हेलो बच्चों, नाइन्थ मैथ्स में पिछली क्लास में हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर से जुड़ी कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में हमने जाना था। जैसे कि लाइन सेगमेंट क्या है, लाइन क्या है, रेज क्या है, और एंगल्स के बारे में आपने देखा था एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एट्सेट्रा। तो ये जो टर्म्स आप पहले पिछली क्लास में जान चुके हैं उससे आगे बढ़ते हैं और आज हम जानेंगे, शुरुआत कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स से। तो द डेफिनेशन इज वेरी सिंपल। इफ टू एंगल्स whose sum is 90 degree are called कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि अगर किसी भी एंगल, दो एंगल्स होना चाहिए जिनका सम अगर आप देखें 90 हो रहा है, फॉर एग्जांपल एक एंगल 60 डिग्री का है और दूसरा 30 का है, क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे, तो हम सबसे पहले इन्हें प्लस करेंगे, सम करेंगे और देखेंगे कि सम आ रहा है 90 डिग्री। इट मीन्स yes, 60 and 30 these will be complementary angles। एक और एग्जांपल लें, 15 डिग्री एक एंगल दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है 65 डिग्री। नाउ वी विल see that are these angles complementary angles। तो we will add both the angles। तो जब आप ऐड करेंगे तो 65 प्लस 570 प्लस 1080, सम कितना आ रहा है इनका 80 डिग्री सम आया। तो क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे? अकॉर्डिंग टू रूल सम कितना आना चाहिए दोनों एंगल्स का 90 डिग्री। यहाँ कितना आया है 80 डिग्री। तो क्या ये सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे? नो, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है सप्लीमेंट्री एंगल्स की। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए भी सीधा सा रूल है कि टू एंगल्स हु सम इज 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो फार्मूला वही है कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखें एक एंगल 120 का है और दूसरा 60 का है और पूछा जाए आपसे कि क्या ये 120 और 60 ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, तो हम चेक करेंगे 120 प्लस 60 करेंगे, आपको मिलेगा सम 180। रूल है 180 सम आ रहा है, इट मीन्स ये दोनों एंगल कैसे होंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे एक दूसरे के। अनदर एग्जांपल, one angle is 40 degree and another angle is 110 degree। तो are these two angles supplementary angles? Let me check। प्लस किया, सम आया 150 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं होंगे बिकॉज सम इज नॉट 180, इट इज़ 150। ओके, एक और इसमें क्वेश्चंस आते हैं कुछ इस टाइप के कि कोई एंगल आपको दिया हुआ रहता है, फॉर एग्जांपल 70 डिग्री का एंगल दिया है और आपसे कहा जाए इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स निकालिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालिए इसका। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना मतलब होता है सम कितना होना चाहिए दोनों का 90 डिग्री। तो 70 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, 90 में से इस 70 को माइनस कर देंगे, जो बचेगा 20 वो क्या होगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। 70 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 20। कैसे आया? 90 माइनस 70 करने से। चलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अब आप आंसर देंगे। 62 है एक एंगल का मेजरमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल कैसे निकालेंगे आप? सोचिए।
कुछ बच्चों के मन में सही आंसर आ रहे होंगे कि हमने 90 माइनस 62 किया तो कितना बचेगा। देखो 10 में से 2 माइनस हुआ तो 8 बचा। 8 में से अब यहाँ 12 लिया आपने तो यहाँ 8 बचा। 8 में 6 गया तो 2 बचा 28। तो 62 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना आया 28 डिग्री। प्रोसेस वही है जो आपने अभी यहाँ देखा, 90 में से माइनस करना। सेम वे सप्लीमेंट्री एंगल भी निकालना है अगर आपको किसी दिए हुए एंगल का, तो वे वही होगा, बस सम उसका 180 होना चाहिए, तो हम माइनस करेंगे 180 में से। फॉर एग्जांपल 110 डिग्री, $110 डिग्री का अगर आपसे कहा जाए कि इसका सप्लीमेंट्री एंगल निकालिए, 110 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल कैसे निकालेंगे। फार्मूला वही, रूल वही है। टोटल कितना होना चाहिए सम 180, तो दिया हुआ वन एंगल इट इज़ 110 डिग्री, माइनस कर दीजिए कितना मिलेगा 70। तो ये 110 का सप्लीमेंट्री एंगल हुआ 70 डिग्री। ओके, तो ये आप किसी भी दिए हुए एंगल के सप्लीमेंट्री एंगल निकाल सकते हैं इसी प्रोसेस से। चलिए आज एक दो टर्म्स और देखते हैं जो यूज़फुल है आपके लिए, वो है एडजेसेंट। दो एंगल एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं कब, जब उनके बीच एक कॉमन वर्टेक्स हो, इफ दे हैव कॉमन वर्टेक्स। देखिए यहाँ इस डायग्राम को देखिएगा, इस फिगर को देखिएगा, यहाँ पर AB और BC दो साइड है, ओके, और बीच में एक पार्ट और हुआ इसका BD। तो अब एंगल जो बन रहा है ये एंगल हुआ, अब देखेंगे आप गौर से इसको, ये एंगल हुआ ABD एंड दूसरा एंगल बन रहा है CBD। ABD ये वाला हुआ और CBD ये वाला हुआ। तो अब आप इन दोनों एंगल्स में देख रहे हैं कि ABD एंगल जो बन रहा है ये वाला, उसमें कौन कौन सी दो साइड्स हैं, AB एंड BD। इन दो साइड्स से मिलकर एंगल बन रहा है ABD। अब दूसरे एंगल की बात करें, इसकी बात करें अब जहाँ हमने भी मार्क किया हुआ है CBD। CBD कौन कौन से साइड से मिलकर बन रहा है, तो CB साइड और BD साइड। अब आप देखेंगे कि BD यहाँ भी है और BD यहाँ भी है, दो साइड सेम हो गई, और इनका वर्टेक्स देखिएगा, वर्टेक्स पॉइंट B पर ही बन रहे हैं दोनों एंगल, चाहे वो ABD हो या CBD हो, एक ही पॉइंट पर एक ही वर्टेक्स पर बन रहे हैं। ओके, तो कॉमन आर्म हो और एक ही वर्टेक्स पर बने, देन these angles will be called adjacent angle। डेफिनेशन पर देख लीजिए यहाँ पर, two angles are adjacent if they have a common vertex, a common arm, and then non-common arms are different sides of the common arm। फिगर आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, तो सम ABC एंगल, ये जो इसका सम ABD और एंगल DBC दोनों के इक्वल होगा। आगे बढ़ते हैं और देखें लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ये टर्म का मतलब क्या है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, तो ऐसे दो एंगल्स जिनका
जिनको सम करने पर 180 डिग्री मिले उसे कहेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। पेयर मीन्स दो ही होंगे। तो ये कहलाएंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल, क्योंकि लाइन दिख रही है आपको, AC लाइन है, मतलब स्ट्रेट लाइन है, और इसके ऊपर एक दूसरा साइड है जो उस लाइन को दो पार्ट में बांट रहा है। क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, टोटल कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। इसके दो छोटे छोटे पार्ट बन गए, जब इनको आप सम करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी कल देखेंगे। थैंक यू।